हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सभी। होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो वेलकम टू माय चैनल पोल जेएस वर्ल्ड पे। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम आपके लिए डेली डोज में 10 क्वेश्चंस लेके आते हैं करंट अफेयर्स के, जो कि अभी करंट से रिलेटेड होते हैं। तो ये करंट अफेयर हम नेशनल और वर्ल्ड्स के दोनों लेके आते हैं। और ये आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो, या फिर सीडीएस हो, या फिर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो, तो उसके लिए बहुत ही बेनिफिट रहने वाली है। तो प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो और अच्छी नई वीडियो और करंट अफेयर के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और शेयर करें। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। वोडाफोन और आइडिया कंपनी ने हाल ही में मिलकर कंपनी को नया नाम रखा है। तो क्या नाम रखा है? FI है, या VI है, या DI है, या NI है? तो आपका इसका आंसर है VI। तो हम आपको इसके बारे में कुछ बता देते हैं। वोडाफोन आइडिया यानी कि VI ने नया ब्रांड बनाया है, VI को लॉन्च किया है। सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन इंडिया लिमिटेड को समयोजित सकल आय AGR के बकाये को चुकाने के लिए 10 साल का समय दिया है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व साक्षरता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है विश्व साक्षरता दिवस, यानी कि लिटरेसी डे? 8 सितंबर है, या 12 अगस्त है, या 5 मार्च है, या फिर 10 जनवरी है? तो आपका इसका आंसर है 8 सितंबर। तो 8 सितंबर को मनाया जाता है हमारा लिटरेसी डे। तो साथियों, हमने आपके लिए यह बहुत सारे सितंबर के महीने में जो भी नेशनल डे आते हैं या फिर कोई वर्ल्ड डे आते हैं, तो हमने उसकी एक लिस्ट बनाई है। तो आप इसको यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर आप यहाँ से इनको अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो 5 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, और 1 से 7 सितंबर तक जो कि वीक होता है उसको नेशनल न्यूट्रिशन वीक बोला जाता है। और 8 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, जिसे बोलते हैं लिटरेसी डे। तो 9 सितंबर को मनाया जाता है हिमालय दिवस, और 10 सितंबर को मनाया जाता है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, और 11 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय वन शहीद दिवस। 14 सितंबर को हिंदी दिवस, और 15 सितंबर को 53rd इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। और 15 सितंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन डे, और 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। तो कुछ और भी हैं साथियों। 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस, और 22 सितंबर को विश्व राइनो दिवस। 23 सितंबर को सांकेतिक भाषा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, और 23 सितंबर को ही आयुष्मान भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। 26 सितंबर को विश्व समुद्री दिवस, और 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण स्वच्छता दिवस भी मनाया जाता है। और 26 सितंबर को ही परमाणु हथियार के कुल उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है। और 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस, और 28 सितंबर को विश्व रैबीज दिवस। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा देश हाइपरसोनिक प्रवेग निर्देशक यान यानी कि HSTDV तैयार करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया? तो कौन है? चीन है, रूस है, भारत है, या फिर जापान है? तो आपका इसका आंसर है भारत। भारत बना है विश्व का चौथा देश जो कि हाइपरसोनिक प्रवेग निर्देशक यान को तैयार करने वाला। तो भारत ने स्वदेश में विकसित हाइपरसोनिक प्रवेग निर्देशक यान HSTDV का सफल प्रवेग उड्डयन परीक्षण किया है, और इससे भविष्य में लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल प्रणाली और हवाई रक्षा प्रणाली को मजबूती मिलने की उम्मीद है। HSTDV की रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO ने विकसित किया है, जो हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी पर आधारित है। भारत अगली पीढ़ी में हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकसित करने की तकनीक हासिल करने वाले दुनिया का चौथा देश बन गया। और अभी तक यह तकनीक सिर्फ अमेरिका, रूस, चीन के पास थी, और अब चौथी हो गई हमारे पास, जो कि इंडिया है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो प्लीज़ अगर आपने अब हमारी वीडियो शेयर लाइक नहीं किया, तो प्लीज़ शेयर कर देगी, ताकि ये वीडियो आपके और दोस्तों के पास भी पहुंच जाए जो कि किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के किस रेडियो खगोल वैज्ञानिक के जनक का महाराष्ट्र के पुणे में निधन हो गया है? तो कौन है रेडियो खगोलिक वैज्ञानिक के जनक? डॉक्टर गोविंद स्वरूप है, या डॉक्टर राहुल सचदेवा, या अनिल त्यागी है, या फिर अनुपम स्वरूप है? तो आपका इसका आंसर है डॉक्टर गोविंद स्वरूप। तो चलिए चलते हैं। भारत के रेडियो खगोलीय वैज्ञानिक के जनक डॉक्टर गोविंद स्वरूप का महाराष्ट्र के पुणे में निधन हो गया है। उनकी जो आयु थी वह 91 वर्ष के थे। और डॉक्टर गोविंद स्वरूप को रेडियो खगोलीय वैज्ञानिक में फ्रंट लाइन अनुसंधान के लिए सरल, नवीन और शक्तिशाली अवलोकन सुविधा के निर्माण में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए भी जाना जाता है। इन्हें पद्मश्री, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, HK फिरोदिया पुरस्कार और कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस मंत्रालय ने 13 भाषाओं में 24/7 टोल फ्री मानसिक पुनर्वास हेल्पलाइन किरण की शुरुआत की है? तो कौन सा मंत्रालय है? सामाजिक न्याय या अधिकारित मंत्रालय है, या फिर आयुष मंत्रालय है, या रक्षा मंत्रालय, या फिर वित्त मंत्रालय है? तो आपका इसका आंसर क्या है? सामाजिक न्याय और अधिकारित मंत्रालय। तो इसके बारे में आपको कुछ बता देते हैं। केंद्र सरकार ने मानसिक स्वरूप से बीमार व्यक्ति
जो कि मनोवैज्ञानिक मदद मुहैया कराने के लिए 24/7 टोल फ्री मानसिक पुनर्निवास हेल्पलाइन किरण की शुरुआत की है। और यह थारव चंद गहलोत केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारी मंत्री हैं, उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिच रेटिंग्स के चालू वित्त वर्ष 2020 और 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की भारी गिरावट का अनुमान लगाया गया है? कितने प्रतिशत भारी गिरावट आई है? 12.5% है, 10.5% है, 15.5% है या फिर 20.5% है? तो आपका इसका आंसर है 10.5%। तो चलिए चलते हैं इसके बारे में कुछ। तो फिच रेटिंग के चालू वित्त वर्ष 2020 से 21 में भारतीय अर्थव्यवस्था को 10.5% की भारी गिरावट का अनुमान लगाया गया है। चालू वित्त वर्ष में पहली तिमाही में अप्रैल से जून में भारत के सकल घरेलू उत्पाद की जीडीपी में जो कि 23.9% की गिरावट आई थी। यह दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्था में गिरावट के सबसे ऊंचे आंकड़ों में से है, जो कि गिरावट अभी तक आई है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश के मुताबिक राज्यों को सरकारी विज्ञापनों की विषय वस्तु के नियमन के बारे में कितने सदस्यों को सम्मानित का संगठन किया है? तो कितने सदस्यों को समिति बनाई गई है? 4 है, 5 है, 7 है या फिर 3 है? तो आपका आंसर है 3 सदस्यों की समिति का गठन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार राज्यों को सरकारी विज्ञापन की विषय वस्तु के नियमों के बारे में 3 सदस्यों की समिति का गठन करना है, जिसमें कर्नाटक, गोवा, मिजोरम और नागालैंड पहले ही ऐसे राज्य हैं जो कि सक्रिय समिति का संगठन कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने ऐसी समिति गठित करने के लिए सहमति दे दी है। दिल्ली उच्च न्यायालय के केंद्र सरकार को असम राइफल्स के लिए दोहरी नियंत्रण संरचना को समाप्त करने अथवा उसे बनाए रखने को लेकर निर्णय लेने हेतु कितने सप्ताह का समय दिया गया है? 12 सप्ताह है या 15 सप्ताह या 22 सप्ताह या फिर 32 सप्ताह है? तो आपका इसका आंसर है 12 सप्ताह का समय दिया गया है। वर्तमान में असम राइफल्स का नियंत्रण गृह मंत्रालय तथा रक्षा मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप में इससे किया गया है। असम राइफल गृह संग्रहालय मंत्रालय और प्रशासनिक नियंत्रण के तहत आने वाले केंद्रीय सशस्त्र बल पुलिस बल में से एक है। और असम राइफल्स का गठन वर्ष 1835 के कछवार लेवी नामक के एक सिक्कल सैन्य के रूप में पूर्व उत्तर भारत में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस राज्य सरकार ने हाल ही में एक पुरानी योजना सीएम व स्वयं योजना का फिर से लॉन्च किया गया है? तो कौन सा राज्य है? पंजाब है, तमिलनाडु है, असम है या फिर बिहार है? तो आपका इसका आंसर क्या है? असम। तो इस योजना का उद्देश्य क्या है कि राज्य में लगभग 2 लाख युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करना है और इसे स्वामी विवेकानंद असम युवा शक्तिकरण की योजना भी कहा जाता है। तो आपको बता दें कि असम राज्य में जो असम राज्य की राजधानी है वह दिसपुर है और मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जो कि बीजेपी पार्टी से, और गवर्नर यहाँ के जगदीश मुखी, और यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वह अजय लांबा, और यहाँ के जो पड़ोसी देश है जिससे इसकी सीमा मिलती है वह भूटान है और बांग्लादेश है। लोकसभा और राज्यसभा में 7 सीटें हैं और विधानसभा में यहाँ की 126 सीटें और 7 पड़ोसी राज्य जिनसे इसकी सीमा मिलती है वह है पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और वह मिजोरम। तो आप इसको मैप में देख सकते हैं। तो मंजली द्वीप असम के आपको कुछ बता देगा असम के बारे में। जो मांझी द्वीप है वह असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है और असम में लोहित नदी पर स्थित भूपेन हजारिका पुल जो कि डोला सादिया पुल जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है, जो कि भारत का सबसे लंबा पुल है। एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा नेशनल पार्क भी असम में स्थित है और बिहू असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क और डिब्रू साइखोवा और नेशनल पार्क, औरंगा नेशनल पार्क सभी भी असम की महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। तो चले चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किस राज्य ने पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु नदियों में क्रूज चलाने की शुरुआत की जाएगी? तो किस में की जाएगी? उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब, तमिलनाडु। तो आपका इसका आंसर है उड़ीसा में। तो कोरोना संकट के दौरान उड़ीसा में पर्यटनों को बढ़ावा देने के लिए उड़ीसा सरकार ने राज्य पर्यटन विभाग को सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP के तहत चुनिंदा नदियों में क्रूज चलाने की निर्देश दिए गए हैं। पर्यटन सचिव के देव ने कहा है कि महानदी, चिल्का झील और डंगमाला आरक्षित वनों के जलमार्ग में क्रूज सर्किट का निर्माण किया जा सकता है। तो उड़ीसा राज्य को आपके यहाँ पे मैप में दिखाई दे रहा है और यहाँ पे जो इसकी स्थापना हुई थी उड़ीसा की वह थी 1 अप्रैल 1936 को। यहाँ की जो राजधानी है वह भुवनेश्वर और यहाँ के जो कि CM है वो है नवीन पटनायक बिरजू जनता पार्टी से, और जो गवर्नर है गणेशी लाल, और यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस वो है मोहम्मद रफीक, और यहाँ का राजकीय पशु है वह पशु सांभर, और राजकीय पक्षी है इंडियन रोलर, और राजकीय वृक्ष है अशोक।
यहाँ की लोकसभा में जो सीटें पाई जाती है वह 21 सीटें और राज्यसभा में 10 सीटें, विधानसभा में 147 सीटें। उड़ीसा में स्थित चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और इसे गुणगरा झील भी कहा जाता है। भारत का सबसे लंबा बांध जो कि हीराकुंड बांध भी उड़ीसा के महानदी पर स्थित है। अब्दुल कलाम द्वीप, व्हीलर द्वीप को भी उड़ीसा के तट पर स्थित है। तो ये रहा आपका टेस्ट क्वेश्चन जो कि हम आपको हर वीडियो में देते हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का प्रमुख सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो कौन है? आईएएस नितेश्वर कुमार या आईएएस मनोज कुमार या फिर आईएएस राहुल सचदेवा या आईएएस अनमोल त्यागी। तो आपको इसका आंसर हमें कमेंट करके देना है। आप कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दें कि इसका आंसर क्या है और प्लीज़ हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।